नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मस्को न्यूज़ में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने भैया विज्ञापन जारी कर दिया है और ये विज्ञापन आपका है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, ठीक है, 2021। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में जो है पूरा विश्लेषण मैं इस वीडियो में करने वाला हूं और सीधा मुद्दे पे आता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है वो है 15 दिसंबर, यानी कि आज। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2022। ठीक है, और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 12 जनवरी 2022। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी भर्ती है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आपको बता दूं, इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो है 9212। ठीक है, और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, जिन छात्रों के पास पैट का सर्टिफिकेट है केवल वही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। पहली बात तो ये। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन अन्य लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब केवल आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, जो इसमें मुख्य बिंदु हैं उन पर सीधे सीधे बात कर लेते हैं। और जो मुख्य बिंदु आपका है, देखिए, एक तो ये रहा पॉइंट 2.1, अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए, पहला जो विकल्प है वो तो है व्यक्तिगत विवरण के साथ। मतलब इसमें अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास, डोमिसाइल, कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। मतलब आप 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो आपका तरीका ये है, ठीक है, और दूसरा आपका मेथड है ओटीपी के माध्यम से। यानी कि अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकता है। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, अगला जो मेन पॉइंट आता है आपका वो है जो इसके मुख्य मुख्य बिंदु उन पर हम बात करते हैं केवल। जो इसमें आवेदन शुल्क की बात करें, देखिए, आवेदन शुल्क अनारक्षित, सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, विकलांगजन होती हो, सबके लिए जो आवेदन शुल्क है वो आपका 25 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रक्रिया 25 रुपये है और शुल्क योग जो है टोटल 25 रुपये है। मतलब जो है इसमें आप आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, टोटल 25 रुपये आप इसके लिए 25 रुपये में आप आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अगला मुख्य पॉइंट क्या है, मुख्य ये वाला पॉइंट पढ़िए आप। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले ही किया जाएगा। ठीक है, जब आप मुख्य परीक्षा के लिए इसका आवेदन करेंगे तो आपका तभी इसमें आपको शुल्क जमा करना है। आगे चलते हैं। देखिए, अगर कुल वैकेंसीज की बात करें तो देखिए, जो वैकेंसी आपकी है ये है महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए वैकेंसी है। ओनली इसके लिए वोमेन आवेदन कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल पदों की बात करें तो अनारक्षित, देखिए, एज की बात करें तो 18 से 40 इसमें कुल एज है। और अनारक्षित यानी कि जनरल के कुल पद हैं 4865, अनुसूचित जाति के पद हैं 1346 और जनजाति के पद हैं 420, ओबीसी के 1660 और ईडब्ल्यूएस के 921 और कुल पद हैं इसमें 9212। और इस दोस्तों आपको बता दूं, इसमें स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के पद सम्मिलित हैं। दोस्तों, इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। कम से कम 12वीं इसमें दोस्तों होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सिज एंड मिडवाइज ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है वो पूरा कर लिया हो। ठीक है, मतलब आपका जो है 1 वर्ष 6 माह, 1.5 साल का या 2 साल का आपने जो है
नर्स वाला ये जो है पूरा जो ट्रेनिंग है वो कम से कम करी हो। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा हो गया 18 से 40। दोस्तों अधिमानी अहर्ता, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोड आपका बी प्रमाण पत्र उसने प्राप्त किया हो। अगर आपके पास ये है तो आपको एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट इसमें आता है वो आपका आता है, हाँ देखिए परीक्षा। तो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, आपको बता दूं इसमें कुल 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी, कुल अंक 100 होंगे और टाइम होगा 2 घंटे का। ठीक है दोस्तों, टाइम तो बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइम की। आपको 100 प्रश्न है और 2 घंटे का आपके पास समय है, और बाकी टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेन पॉइंट आता है वो आपका आता है, देखिए ये लिखित परीक्षा में के संबंध में विशेष नोट। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता। तो उक्त परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में भी आयोजित हो सकती है। मतलब अगर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है आवेदन करने वाले, तो उस स्थिति में जो है एक से अधिक शिफ्ट में भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों ये पूरा हो गया आपका इस 9212 पदों की भर्ती का पूरा जो है ब्यौरा। और अगर आपको अब भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया जाएगा। और मैंने जो इसके मुख्य मुख्य बिंदु हैं केवल आपको वही बताए हैं जो आपके लिए काम की चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, यूपी ट्रिपल एससी ने 9212 पदों पर ये एएनएम जीएनएम का विज्ञापन जारी कर दिया है, और आपको लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी इसी महीने के लास्ट तक देखने को हर हालत में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर है यूपी ट्रिपल एससी से विज्ञापन के संबंध में। और किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।